नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने अपने पद से शनिवार को इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि 1 वर्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए थे। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया था कि 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, जबकि आदित्येश्वर शरण सिंह देव जिला पंचायत के नए उपाध्यक्ष रहेंगे। संभवतः कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद राकेश गुप्ता ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष का पद आदित्येश्वर शरण सिंह देव के लिए रिक्त कर दिया है। राकेश गुप्ता के पद छोड़ने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही आदित्येश्वर शरण सिंह देव सरगुजा जिला पंचायत के नए उपाध्यक्ष होंगे। 1 साल का मेरा कार्यकाल संगठन के साथ चर्चा हुई थी, तय हुआ था। जिस दिन मैंने उपाध्यक्ष पद का शपथ अध्यक्ष जी के साथ लिया था, उसी दिन ये चर्चा हो गई थी और कमिटमेंट था संगठन के साथ में। तो 1 साल मैंने जवाबदारी के साथ काम करने का प्रयास किया और आज सबके साथ मिलकर मैंने इस्तीफा सौंप दिया। वजह कुछ भी नहीं है, कमिटमेंट था। पार्टी ने कहा था कि आपको 1 साल उपाध्यक्ष रहना है और मैं बहुत खुश था। पार्टी मुझे इस उपाध्यक्ष के कार्यकाल के साथ साथ इसी बीच में मुझे जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। तो मैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का संगठन का काम भी करना है मुझे। सरगुजा जिले के 2 ग्राम पंचायतों ने जिले का देश भर में नाम रोशन किया है। अपने बेहतर क्रियान्वयन की वजह से ग्राम पंचायत सरगवा एवं रीरी को भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पंचायत सशक्तिकरण से पुरस्कृत किया जाएगा। सरगुजा जिले के 2 पंचायतों को दीनदयाल राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिलने जा रहा है। अंबिकापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत सरगवा व लुंड्रा विकास खंड के ग्राम पंचायत रीरी को यह सम्मान भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पुरस्कार देंगे। इन दोनों पंचायतों ने ग्राम सभा की मजबूती के लिए बेहतर कार्य किया है। पंचायत के सभी दस्तावेजों का बेहतर रखरखाव और बेहतर क्रियान्वयन के कारण भी इन दोनों पंचायतों का चयन पुरस्कार के लिए किया गया, जबकि दोनों पंचायतों में ग्रामीणों की ग्राम सभा में बेहतर भागीदारी भी थी। केंद्र व राज्य सरकार की बड़ी योजनाओं का इन दोनों पंचायतों में अच्छा क्रियान्वयन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पंचायत के कामकाज का बेहतर संचालन और बेहतर कार्य के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। गौरतलब है कि भारत सरकार की ओर से 8 लाख की राशि व प्रशस्ति पत्र दोनों पंचायतों को दिया जाएगा। सरगुजा जिले के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर के सरगवा पंचायत के सरपंच, सचिव व सभी जनप्रतिनिधि व जिले के अधिकारी भी इस सम्मान से काफी खुश हैं। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के रीरी पंचायत में भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में खासा उत्साह। ग्राम पंचायत की सरपंच मीना हरीना ने कहा, उन्हें उम्मीद नहीं थी दीनदयाल राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से उनके ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। सभी के सहयोग की वजह से ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार मिला। वहीं सरगवा के उप सरपंच मनीष कुमार ली ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पुरस्कार मिलने की सूचना मिलते ही ग्राम वासियों में भारी उत्साह है। सरपंच और उप सरपंच दोनों पहली बार चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए हैं। वहीं चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने तय कर लिया था कि ग्राम पंचायत को शीर्ष स्थान पर लेकर जाना है। उप सरपंच ने सभी ग्राम वासियों का सहयोग देने के लिए आभार प्रकट किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरपंच एवं उप सरपंच सहित ग्राम वासियों की बेहतर तालमेल की वजह से ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला है। मुझे बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रही है। मेरे पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय गौरव सशक्तिकरण का जो पुरस्कार मिल रहा है। हमारे ग्राम पंचायत में एक तो ये सर्वे गोपनीय रूप से हुआ था और अपने रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित रूप से रखने का और जो शासकीय कार्य जो है उसे सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हम लोग के पुरस्कार मिल रहा है। अपने यहाँ अवार्ड की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन सर्वे के लिए जो आए थे उसका पता अपने को बरसात के टाइम में ही आए हुए थे। देखिए, हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष और उत्साह का समय है ये, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। पहला बार मैं उप सरपंच और चुनाव लड़ा हूँ और सरपंच भी हमारी पहले बार चुनाव लड़ी है। और हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद ही ये सोचा था कि अपने गांव को बहुत ऊंचा लेके जाना है और नंबर 1 पे लाना है।
जिसमें हम लोग ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देते हैं, सचिव साहब का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम लोग अच्छे से काम कर सक रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग को जो नंबर 1 पे पुरस्कार जो मिला है, जो अवार्ड मिला है, उसके लिए हम लोग को कोरोना, जैसे हम लोगों का चुनाव हुआ कोरोना काल में, उसके बाद हम लोगों ने पूरे गांव को जागृत किया। यहाँ पे मुफ्त में सैनिटाइज़र, साबुन, मास्क का वितरण किया। हमारे यहाँ पे मॉस्किटो का, मच्छर मारने का मशीन है जो आसपास के ग्राम पंचायतों में नहीं है, जो नगर निगम में होता है। और पारदर्शिता के साथ काम किया। जो भी काम किया हम लोगों ने, हमारे पास सूचना पटल है, उसमें आप अंकित है, कभी भी कोई भी देख सकता है। और सारे रिकॉर्ड दुरुस्त रखे हैं हम लोगों ने। सबसे बड़ी बात, हम लोग को खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे ऑल छत्तीसगढ़ में हमारा सबसे फर्स्ट नाम सरगवा का है। हम लोग को बहुत खुशी और हर्ष है कि हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बहुत ही अच्छे कार्य हम लोग अभी कोरोना काल में सैनिटाइज़र बांटना, मास्क बांटना, मच्छर फॉग मशीन, ये सब हमारे पंचायत में है। आदर्श गौठान भी हमारे पंचायत में है। मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे यहाँ उद्घाटन किया गया सबसे पहले। बहुत खुशी है। हाँ, बहुत हमन के जाके ले जाना आना बहुत खुशी है। उतना दूर जात थी, हाँ, बहुत काम कराए ही, बाउंड्री बनवाए ही, स्कूल बनवाए ही, रोड बनवाए ही, स्वच्छता भी अच्छा है। सबके घर में स्वच्छ भारत बनवाए ही। मैनपाट वन परिक्षेत्र की सीमा से लगे कापू वन परिक्षेत्र के जंगल से वन विभाग की टीम ने एक हथिनी के शव को बरामद किया है, जबकि हथिनी के दोनों दांत गायब हैं। वहीं इस मामले में वन विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां वन विभाग की टीम ने हथिनी के दोनों दांतों को बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र से लगे धर्मजयगढ़ वन मंडल के कापू वन परिक्षेत्र के जंगल से बीते सोमवार को एक हथिनी के शव को ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने बरामद किया था। वन विभाग के मुताबिक हथिनी की मौत चट्टान से नीचे गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन जब वन विभाग ने शव को बरामद किया तो हथिनी के दोनों दांत गायब थे। वन विभाग को संदेह था कि आसपास के ग्रामीण हथिनी के दोनों दांत को काटकर अपने साथ ले गए हैं। संदेह के आधार पर वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच वन विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हथिनी के दोनों दांतों को वन विभाग ने बरामद कर लिया है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि मैनपाट वन परिक्षेत्र के ग्राम ललेया निवासी दीना मंझवार अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। चारों आरोपी हथिनी के दांत को काटकर अपने साथ ले गए थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर वन अमले ने आरोपियों के घर दबिश देकर दोनों दांत को बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर शहर की अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी निशा कश्यप का चयन दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर में हुआ है। निशा कश्यप का खेल कोटे से चयन होने से पूरे शहर वासियों और सरगुजा खेल प्रेमियों में हर्ष का माहौल है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी निशा कश्यप के माता पिता का निधन उनके जन्म लेने के कुछ सालों बाद ही हो गया था। बचपन से ही निशा संघर्ष कर इस मुकाम तक पहुंची हैं, जिसका श्रेय उन्होंने अपनी बड़ी बहन एवं राजेश प्रताप सिंह को दिया है। गौरतलब है कि निशा कश्यप कोच राजेश प्रताप सिंह की देखरेख में बास्केटबॉल का प्रशिक्षण लेती थी। वहीं अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस मुकाम को पाने में वे कामयाब हुई हैं। मैं सीनियर नेशनल पे ब्रॉन्ज मेडल लगे हैं। जो बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी निकली उस पर मैंने अप्लाई किया, फिर लेटर आया, फिर लेटर के थ्रू मैंने ट्रायल दिया। ट्रायल पे 400 मीटर की रनिंग हुई, 100 मीटर की स्प्रिंट, बाकी जो
बास्केटबॉल से रिलेटेड है वो कराया गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पैनल निकला, पैनल पे मेरा नाम आ गया। इसका श्रेय सबसे पहले राजेश प्रताप सिंह जो मेरे कोच हैं, और दूसरा के राजेश्वर राव और राधा मैम, तीनों जो मेरे कोच हैं, मैं उन तीनों को अपना श्रेय देना चाहती हूँ। अंबिकापुर में आए दिन रेबीज की वजह से कई गायों की मौत हो जाती है, लेकिन गाय के शव को दफनाने के लिए न तो निगम के द्वारा व्यवस्था की जाती है और न ही पशु विभाग ऐसे मामलों को संज्ञान में लेता है। ऐसे में गौ सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर गायों के शव को उचित स्थान पर दफनाने के लिए जगह की मांग की है। अंबिकापुर शहर में आए दिन कुत्तों के काटने की वजह से गाय रेबीज का शिकार हो जाती हैं। यही नहीं, रेबीज की वजह से अक्सर शहर की सड़कों पर घूमने वाली गायों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में गायों के शव को दफनाने के लिए नगर निगम एवं पशु विभाग के पास उचित व्यवस्था भी नहीं है, जबकि नगर निगम इस ओर ध्यान भी नहीं देता है। ऐसे में गौ सेवा मंडल के द्वारा कई बार नगर निगम से गायों के शव को दफनाने के लिए उचित जगह की मांग की गई थी। बावजूद इसके नगर निगम रेबीज पीड़ित गायों के शव को दफनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवा सका, जिसके विरोध में गौ सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द गायों के शव को दफनाने के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने आश्वासन दिया है कि रेबीज से पीड़ित गायों के उपचार एवं मृत गायों के शव को दफनाने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। और रेबीज के सिचुएशन में क्या होता है कि गाय एक जगह गिर जाती है और उसके संपर्क में आने वाले जितने गाय और अन्य पशु हैं वो सब भी संक्रमित हो जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान भी अगर उनके संपर्क में आए तो वो भी जख्मी हो सकता है। और इसका रेबीज का भारत में क्या पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसमें क्या होता है, 1-2 दिन में गाय मर जाती है। हम उठाते हैं गाय को, ले जाते हैं। अब गाय को उठाएं तो जंगल छोड़ें या फिर कहीं स्थान पर छोड़ें जहाँ पर कोई अन्य जानवर संपर्क में ना आए। हमारे पास कोई स्थान है नहीं। निगम से बात करते हैं तो निगम बोलता है कि हम रख नहीं पाएंगे, और कहीं हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में रखने नहीं देते हैं। ऑप्शन बचता है जंगल, और जंगल में रखे तो किसी दिन फॉरेस्ट भी हम पे शिकायत कर देगा कि ये जंगल में ले आके छोड़ देते हैं। हम कहाँ ऐसे जानवरों को ले जाएं, और इनसे संक्रमित बढ़ते जाएगा। तो हमारा रिक्वेस्ट था कि इनसे कि कोई ऐसा प्रॉपर जगह दें ताकि हम ऐसे मरीजों को ले जाके रख सकें। ऐसे बेजुबान जो संक्रमित हो जाते हैं उन्हें रखें ताकि वो 1-2 दिन में मर जाए, फिर उन्हें दफन किया जाए। पर हमारा कोई सुनवाई नहीं। पहले सुविधा हमें मिलती थी, आज भी निगम से ये सुविधा मिलती है कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी भेजते हैं। निगम से पहली बात नहीं हुई, पहले कमिश्नर जो थे उनसे बात हुआ था, और अभी जो कमिश्नर सर इनको फ़ोन भी किए थे तो ये बोले कि बाद में बात करते हैं। और फिर हम जाके भी बात किए यहाँ पर, तो बोलते हैं जहाँ से लाए गए वहीं छोड़ दो, हम बात करेंगे फिर बताएंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अभी आश्वासन मिला कि हॉस्पिटल में रख दिए जा रहे हैं, आगे वो जगह का प्रबंध कोशिश करेंगे करने का। अभी पूरा व्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए आगे अपने को। एक्चुअली गौ सेवा मंडल से कुछ लोग थे जिनका ये कहना था कि कोई गाय थी जो कि रेबीज़ का शिकार हो गई है, तो उसको रहने के लिए जगह वगैरह का उनका था कि कहाँ पे उसको रखा जाए। वो डीडी वेटनरी से मेरी बात हुई है, और जो पशु चिकित्सालय है तो वहाँ उन्होंने बोला है कि वहाँ भेज दीजिए, हम उसकी प्रॉपर मेडिकल निगरानी करेंगे और वहीं पे उसका जो भी दवाई और चिकित्सा होना है वहाँ पे वो होगा। तो अभी मैंने इनको बता दिया है तो वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में आजाद सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन के माध्यम से आयोजित होने जा रही है। यही नहीं, शहर के कई निजी शैक्षणिक संस्थान ऑफलाइन माध्यम से प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों के बीच कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसका विरोध अभिभावकों के द्वारा भी किया जा रहा है। वहीं अब आजाद सेवा संघ ने ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर ऑनलाइन के माध्यम से 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। इसके अलावा शहर के कुछ निजी स्कूलों द्वारा प्रवेश शुल्क के नाम पर छात्रों से फीस वसूली जा रही है, जिसका विरोध आजाद सेवा संघ ने किया है और कलेक्टर से मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन लेकर आए हैं। कलेक्टर महोदय जी को हम ज्ञापन दिए हैं। हमारी 2 प्रमुख बड़ी मांगें हैं जिसके लिए हम ज्ञापन दिए हैं। हमारी पहली मांग ये है कि जो 10th और 12th के एग्ज़ाम ऑफलाइन होने जा रहे हैं उसे ऑनलाइन तरीके से किया जाए, क्योंकि उन छात्रों को भी कोरोना का डर है
और किसी छात्र जब एग्ज़ाम देने जाएंगे और किसी छात्र को कोरोना निकल जाता है तो उससे कितने छात्र पॉजिटिव हो सकते हैं वो सोचा भी नहीं जा सकता है। और आज हमारी दूसरी ये प्रमुख बड़ी मांग ये थी कि जो अंबिकापुर के कुछ निजी विद्यालय हैं उनके द्वारा छात्रों के ऊपर प्रवेश शुल्क का दबाव बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी 2 साल से करीबन 2 साल होने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आज छात्रों के ऊपर प्रवेश शुल्क का दबाव बनाया जा रहा है और कुछ स्कूलों के द्वारा छात्रों को प्री बोर्ड के नाम से और प्री टेस्ट के नाम से उन लोगों को स्कूल बुलाने का दबाव बनाया जा रहा है और वो स्कूल आने के लिए मना करते हैं तो उन्हें डराया जाता है। आज हम इन सभी मांगों को लेकर आए हैं कि इन सभी मांगों को पूरा किया जाए और छात्रों को कोरोना के उससे बचाया जाए। सूरजपुर जिले में कोतवाली थाने के सामने 2 परिवारों के बीच जमकर विवाद हुआ। इतना ही नहीं, दोनों परिवारों के बीच मारपीट की नौबत तक आ गई। दरअसल एक प्रेमी जोड़ा शुक्रवार को शादी करने कोर्ट पहुंचा था। इस बात की जानकारी जब दोनों के परिजनों को लगी तो वे भी कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद परिजनों ने जोर जबरदस्ती कर प्रेमी युगल को अलग करना चाहा और घर ले जाने लगे, लेकिन कोतवाली थाने के सामने पहुंचते ही विवाद और बढ़ गया। जहां प्रेमी युगल एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, वहीं दोनों को अलग करने के लिए मारपीट की नौबत तक आ गई। हालांकि पुलिस की दखल के बाद पूरा ड्रामा समाप्त हो गया। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।